नमस्कार। चलिए आज मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो कला है जो हमें रोज़ की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। और एक टीचर के तौर पर ये समझना कि छात्र कैसे एडजस्ट करते हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल होने वाला है। तो आज के इस डिस्कशन में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि समायोजन असल में है क्या। फिर देखेंगे कि ये कैसे एक बैलेंस बनाने जैसा है, हमारी रोज की जिंदगी में इसके क्या उदाहरण हैं, और आखिर में ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। मनोविज्ञान की नज़र में समायोजन या एडजस्टमेंट का असल मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ डिक्शनरी उठाकर देखें तो समायोजन का मतलब होता है फिट होना, किसी चीज को उपयुक्त बनाना या किसी के साथ तालमेल बिठाना, यानी हार्मोनाइज करना। ये इसका सबसे सरल और बुनियादी मतलब है, जो हमें आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए एक बेस देता है। लेकिन साइकोलॉजी में इसका मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। जैसे शैफर कहते हैं कि समायोजन एक बैलेंस बनाने का प्रोसेस है। अब सवाल है, बैलेंस किसके बीच? हमारी ज़रूरतों और परिस्थितियों के बीच। मान लीजिए किसी छात्र की ज़रूरत है अच्छे नंबर लाना, लेकिन परिस्थिति ये है कि घर में पढ़ने का शांत माहौल नहीं है, तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही समायोजन है। अब गेट्स और जर्सिड इस बात पर जोर देते हैं कि एडजस्टमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफ़र है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि एक बार एडजस्ट कर लिया तो बस काम खत्म हो गया। नहीं, हम अपने व्यवहार में लगातार छोटे बड़े बदलाव करते रहते हैं ताकि हमारा अपने माहौल के साथ एक अच्छा तालमेल बना रहे। और क्रो एंड क्रो के अनुसार हम कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति वेल एडजस्टेड है? जब वो अपने आसपास की चीज़ों, हालात और लोगों के साथ एक हार्मनी, एक सामंजस्य बना लेता है। तो यहाँ फोकस नतीजे पर है, जो कि है एक हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो देखा आपने, शेफर ने बैलेंस की बात की, गेट्स ने उसे लगातार चलने वाला प्रोसेस बताया, और क्रो एंड क्रो ने उस प्रोसेस के नतीजे यानी सामंजस्य को समझाया। तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी परिभाषाएं, पर सवाल ये है कि ये बैलेंसिंग एक्ट असल में होता कैसे है? क्या इसका मतलब हमेशा यही है कि हमें ही खुद को बदलना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि समायोजन एक 2 वे प्रोसेस है। मतलब ये कोई 1 वे स्ट्रीट नहीं है जहां सिर्फ हम ही हालात के हिसाब से ढलते रहें। इस स्लाइड में ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ है खुद को बदलना, अपनी आदतें, अपना व्यवहार। सोचिए, कोई शहर में पला बढ़ा है और अब गांव के जीवन में ढल रहा है, तो उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, राइट? लेकिन एडजस्टमेंट का दूसरा पहलू भी है, जो है माहौल को बदलना। जैसे एक छात्र को लगता है कि उसे पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, तो वो अपने पढ़ने की जगह बदलता है, वहाँ रोशनी ठीक करता है, शोर कम करता है। ये भी समायोजन का ही हिस्सा है। तो शॉर्ट में कहें तो समायोजन को देखने के 2 नज़रिए हैं। एक तो प्रोसेस की तरह, यानी हम अडैप्ट करने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं, और दूसरा है एक अचीवमेंट की तरह, मतलब हम नई सिचुएशन में कितना इफेक्टिव हुए, कितना सफल हुए। सो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सफ़र भी और मंजिल भी। ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ में, स्पेशली एक क्लासरूम सेटिंग में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है। ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरती से एडजस्टमेंट को दिखा रही है ना? जैसे ये पक्षी बदलते आसमान के साथ तालमेल बिठाकर एक साथ उड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही समायोजन का मतलब है अपने आसपास की दुनिया के साथ हार्मनी में रहना। चलिए कुछ और बहुत कॉमन से एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोचे एक स्टूडेंट के बारे में जिसके घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है और वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा है। ये क्या है? ये अपनी परिस्थिति से समायोजन ही तो है। या फिर एक टीचर को देखिए जिसकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे। जब वो टीचर अपने पढ़ाने का तरीका बदलता है ताकि सब सीख सकें, तो वो एक बेहतरीन समायोजन का एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अरे, हम मौसम के हिसाब से जो कपड़े बदलते हैं वो भी तो एडजस्टमेंट ही है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर ये समायोजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? एज अ फ्यूचर टीचर ये कॉन्सेप्ट समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ये स्लाइड वेलबींग यानी कल्याण तक पहुंचने का पूरा रास्ता दिखाती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है हमारी ज़रूरतों और हमारे माहौल के बीच एक बैलेंस बनाने से। जब ये बैलेंस बनता है ना, तो हमें एक साइकोलॉजिकल हार्मनी मिलती है, एक मानसिक सुकून। और यही सुकून हमारे मेंटल वेलबींग की गारंटी देता है।
और आखिर में, जब कोई स्टूडेंट मेंटली हेल्दी और बैलेंस्ड फील करता है, तभी तो वो इफेक्टिव लर्निंग कर पाएगा, राइट? तो इन शॉर्ट सार यही है, एक वेल एडजस्टेड इंसान एक खुश और सैटिस्फाइड लाइफ जीता है। वो रोज-रोज के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। और यही तो समायोजन का अल्टीमेट गोल है, एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ। तो आज के इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक टीचर होने के नाते आप सब अपनी क्लास को एक एडजस्टेबल और सपोर्टिव स्पेस कैसे बनाएंगे? एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा, चाहे वो जैसा भी हो, एडजस्ट कर सके और ग्रो कर सके। इस पर जरूर सोचिएगा।